इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति को और क्या कहते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एक आवेश लेते हैं और इस आवेश को नाम देते हैं प्लस क्यू, या फिर ऐसे बोल दें कि इस बिंदु को नाम दिया ए और ए पर रखा है प्लस क्यू आवेश। और दूसरा आवेश हम बनाते हैं, दूसरा आवेश बनाते हैं माइनस क्यू और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी। अच्छा देखो, जो ए बी को या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। तो ये अपन ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बना दी और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसका एक हमें लेना है मध्य बिंदु। तो यहाँ पर उसका मध्य बिंदु हो जाएगा O। ठीक है, सो देखो ए से O तक की जो दूरी होती है बोली जाती है L और O से B तक की जो दूरी ली जाती है वो और O से B तक की जो दूरी ली जाती है वो भी ली जाती है L। तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो इसको हम बोलते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। यदि दो बराबर, यहाँ पर देखो जितना प्लस क्यू है उतना ही यहाँ पर माइनस क्यू है। तो यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को कहते हैं क्या? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा देखो, ए बी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। और अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का वीडियो हम बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। हमें ज्ञात करना है निरक्षीय रेखा पर। तो निरक्षीय रेखा मतलब क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के बीच में से जाने वाली लंबवर्धक रेखा। जैसे पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांट दे जो रेखा, उसको क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा। वही बात यहाँ पे भी आ रही है। दोनों को जो रेखा बाइसेक्टर में डिवाइड कर दे, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा बोलेंगे। तो यहाँ से एक हमें ऊपर की ओर खींच देना है एक रेखा और इसको क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा बोलते हैं। क्या बोला हमने? द्विध्रुव को 2 बराबर भागों में जो रेखा विभाजित कर दे उसको बोलते हैं क्या? निरक्षीय रेखा। द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा पर स्थित इस बिंदु को, यहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलो ठीक है, ये कर दिया। अब इस बिंदु को A से मिला दो, ये मिला दिया, और इसी बिंदु को B से मिला देते हैं, ये मिला दिया। बढ़िया, ओके। अच्छा देखो, जैसे इस बिंदु P पर, ये बिंदु जो है, इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख दें। नाम क्या दिया था? P। यदि इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख दें, परीक्षण आवेश को हमेशा दर्शाया जाता है Q0 से। और विशेषता इसकी ये होती है कि परीक्षण आवेश हमेशा लिया जाता है धनावेश और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। मतलब ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। वैज्ञानिकों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अन्य तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक परीक्षण आवेश की कल्पना की
जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है और इसको कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं चूहा चार्ज, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक जैसे मान लो परीक्षण आवेश रख दिया Q0। अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा आवेश है, ये वाला जो बिंदु दिख रहा है ये कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है। तो ये जो प्लस Q आवेश है इस Q0 या परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब क्या लगाएगा, यहाँ ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर। भाई विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में आवेश पर बल लगेगा वो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र को नाम दिया प्लस Q E। क्या पढ़ोगे, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो Q0 आवेश है और यहाँ पर माइनस Q आवेश है, तो ये जो Q0 है ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो ये इसको क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। भाई सीधी बात है, धनावेश और ऋणावेश के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ ये धन है और ये ऋण है, तो इस आवेश को ये ऋणावेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। सो हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में Q0 पर बल लग रहा है और उसी बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस Q। माइनस Q मतलब माइनस Q आवेश के कारण बना हुआ विद्युत क्षेत्र। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखो चित्र का वर्णन कैसे करोगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है और इन आवेशों के बीच की दूरी है 2L, L और यहाँ से यहाँ तक फिर L। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये चित्र का वर्णन हो गया। परीक्षा में हमें लिखना पड़ेगा ना, चित्र अकेले से तो काम बनेगा नहीं। तो चित्र बनाओ और चित्र का क्या कर दो, वर्णन की बात कर दो। अगर अब हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, A से दूरी की बात की जाए, A से P की दूरी की बात की जाए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा यहाँ बोल लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से AP का मान निकाल दे रहे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना हो जाएगा, AP का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा, OP का वर्ग, OP का वर्ग प्लस हो जाएगा OA का वर्ग, या AP स्क्वायर बराबर करोगे तो OP का मान कितना है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और OA का मान है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, या AP बराबर करोगे तो हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि A से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा देखो इसी तरह से अगर इस वाले त्रिभुज में लगाएं त्रिभुज, तो वही रहेगा OPB में पाइथागोरस में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो BP का वर्ग बराबर हो जाएगा OP का वर्ग और प्लस हो जाएगा OB का वर्ग। तो OP का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस OB का मान कितना है L, तो L स्क्वायर। ये किसका मान चल रहा है, BP स्क्वायर का मान चल रहा है। BP के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि B से P तक का जो मान है वो कितना है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। क्लियर है, B से P तक की जो दूरी है। अच्छा देखो जब BP बराबर हो गया AP के, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है ये थीटा होगा तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अब देखो क्या करना है, बिंदु P से एक हम लाइन ड्रॉ कर दें, एक रेखा खींच दें, इस तरह से खींच दिया। अच्छा देखो, जब ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से थोड़ी सी जियोमेट्री लगानी है। ये वाला कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण क्या होगा, बोलो सर, ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को कोण मिल गए। अब कोण मिल गए तो देखो अब क्या करना है, नोट कर लो इतना चाहो तो। अब देखो क्या करना है, ये जो प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बना हुआ विद्युत क्षेत्र है उसको दो घटकों में डिवाइड कर लो। कौन कौन से दो घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो यहाँ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा हमें ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। और ये वाला जो घटक है ये कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज घटक। किसके कारण मिला है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखो जो घटक हमेशा थीटा के साथ बनता है उसको हमेशा लिया जाता है कॉस थीटा। माने इस डायरेक्शन में हमें घटक मिला ई प्लस क्यू और फिर क्या इसको बोलेंगे अपन कॉस थीटा। और ऊपर की ओर जो रहता है उसको बोलते हैं हमेशा साइन। तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब नीचे वाला देखो, हमेशा जो थीटा के साथ जो घटक रहता है उसको हमेशा लिया जाता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस के कारण ई माइनस क्यू और कॉस थीटा। और ये वाला जो घटक है ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू और कितना साइन थीटा। माइनस क्यू मतलब बेस पे छोटे से में माइनस क्यू लगाना है, नहीं तो इसके यहाँ पे लगा दो। बात समझ रहे हो, ये प्रदर्शित कर रहा है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में इसको क्या कर लिया, वियोजित कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है। ये वो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना होता है Q/r², न्यूटन पर कूलम। याद है क्या ये, ठीक है। तो इसी सूत्र को अपन को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आएगा E बेस पे प्लस Q बराबर, सूत्र में देखो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना Q/ और यहाँ पे क्या है दूरी AP, तो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अच्छा, AP स्क्वायर का मान अपन ने निकाला था अभी 2 मिनट पहले। AP स्क्वायर का मान E प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। देखो यही तो निकला है, r² प्लस l² रूट लगा है। अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² प्लस आ जाएगा l², और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल दो। सो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, केवल मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे भी चिन्ह नहीं लगा रहे, तो कितना हो जाएगा, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी BP का, वही का वही r² प्लस l², ये है ना √r² प्लस l²। BP² रखोगे ना यहाँ पे, BP² का मान कितना आ जाएगा, r² प्लस l²। बात क्लियर है ना। अरे यार क्या है, देखो BP² बराबर r² प्लस l², BP बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, √r² प्लस
एल स्क्वायर। ये होगा ना, हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी क्या है, बी से पी पे निकाला तो बी स्क्वायर का मान होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या क्लियर पता चल रहा है अपन को कि E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू। मतलब दोनों आवेशों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, बराबर है। मतलब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बना उतना ही विद्युत क्षेत्र बना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। अब आगे देखो, जरा काम की बात देखो। यहां पर देखो E प्लस क्यू और साइन थीटा, और यहां पर देखो ये है साइन थीटा। किसके कारण, E माइनस क्यू साइन थीटा। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र साइन थीटा वाला घटक। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे है, ये दोनों घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। मतलब साइन थीटा वाले जो घटक हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और जुड़ कौन जाते हैं, ये वाले घटक आपस में जुड़ जाते हैं, कॉस थीटा वाले जुड़ जाते हैं। क्या लिखोगे, चूंकि, यहां लिख दें हम आपको, चूंकि E प्लस क्यू साइन थीटा व E माइनस क्यू साइन थीटा एक के घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अतः एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा वाले घटक तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और कॉस थीटा वाले आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता सो E इक्वल, कौन कौन सी घटक जुड़ गए, ये वाला और ये वाला जुड़ गया, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू और साइन थीटा। अब देखो ये वाला E प्लस क्यू और यहाँ पर E माइनस क्यू दोनों कैसे हैं, बराबर है ना। तो इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल 2E प्लस क्यू और ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लो, या फिर एक स्टेप और यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आगे E इक्वल 2 इंटू E प्लस क्यू का मान देखो, E प्लस क्यू का मान ये है, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और फिर आ जाएगा कितना, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लो। तो आगे देखो, कॉस थीटा का मान निकालना है। कोई एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज OAP में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, OA, तो OA का मान है L बटे क्या है, कर्ण कितना है AP, तो AP का मान कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, मान रख दो यहाँ पे। इसलिए E इक्वल
कितना हो जाएगा 2 × 1/4πε0 और कितना Q/r² + L², ठीक है, और इंटू कितना है cos थीटा, सो cos थीटा का मान कितना L/√r² + L²। अब चूंकि P बराबर कितना होता है Q × 2L, क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से बढ़िया वीडियो देख के आ जाना आप। यहाँ पर इतना समझ लो P बराबर Q × 2L, इसलिए E = 1/4πε0 और Q × 2L 2QL, इसकी जगह लिख देते हैं P, और अपॉन हो जाएगा ये r² + L² के ऊपर 1 की पावर मान दें, ये मान ली, और गुणा करके r² + L² के ऊपर रूट का मतलब क्या 1/2 की पावर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं, जैसे 10 के ऊपर 2 की घात है गुणा 10 के ऊपर 3 की घात है, तो इसको लिख सकते 10 के ऊपर 2 धन 3 की घात। ऐसे ये हो जाएगा E = 1/4πε0 P/, ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 बराबर 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो r² + L² टू दी पावर 3/2 और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम, ये हो जाएगा। अगली कंडीशन देख लो, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, R की तुलना में बहुत कम हो, तो बात समझ रहे हो, जिस दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी है ज़्यादा, R का मान है ज़्यादा, और ये जो आवेश है एक दूसरे के पास में है बहुत ज़्यादा। वैसे समझो यार, ये +Q मतलब क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, और -Q का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी कम दूरी पर होंगे। इसको ऐसे समझ लो कि एक हाथी के सामने एक चींटी खड़ी है, चींटी का कितना आकार होगा, चींटी का आकार हाथी के सामने कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा कि नहीं। तो जिस दूरी पर तुलना करी है तुमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो है हाथी, और जहाँ ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास में है वो है चींटी। तो चींटी की जो आकार है उसकी उपेक्षा की जा सकती है, तब क्या हो जाएगा तब ये हो जाएगा L <R। मान रख दो यहाँ पर, L की उपेक्षा कर दो, L की उपेक्षा करेंगे तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 P/r², L तो छोड़ दिया, टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो E = कितना हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।